अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 क्वेश्चन हम कर रहे हैं 5.3 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ लेडी वर्कर वर्क्स एट 6 days वीक। हफ्ते में एक लेडी वर्कर औरत है, काम कर रही है 6 दिन। शी स्टार्ट वर्क एट 7 AM, सुबह 7 बजे काम शुरू करती है और शाम को 4 बजे ख़त्म कर देती है। शी हैज़ 15 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट की ब्रेक होती है उसे मॉर्निंग में, एंड 45 मिनट्स ब्रेक इन आफ्टरनून, और दोपहर में उसको ब्रेक होती है 45 मिनट की। ठीक है, ये अब काम तो नहीं किया इसने, ये तो इसका ब्रेक टाइम है। हाउ लॉन्ग डज़ ही एक्चुअली वर्क इन अ वीक, एक दिन में वो कितना एक हफ्ते में वो कितना काम करती है। एंड हाउ मच शी इज़ पेड, और इससे कितने पैसे दिए जाते हैं। इफ़ द रेट ऑफ पेमेंट इज़ ₹40 पर आवर, अगर उसे 1 घंटे के 40 रुपये मिल रहे हों। हाँ, आपने ये भी बताना है कि वो एक हफ्ते में कितना काम कर रही है, और फिर आपने ये भी बताना है कि उसको उसके कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ है वर्किंग डेज, कितने दिन काम किया 6 days। वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया 7 से 4 बजे तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, तो कितने बने 9 घंटे बने। ठीक है, वर्किंग आवर 9 बनते हैं, लेकिन उससे क्या हुई थी, 1 घंटे की अंदर ब्रेक भी हुई थी। तो ब्रेक वाला टाइम कितना है, ब्रेक है 15 + 45 60 मिनट्स, 1 आवर, यानी 1 घंटे की उसे ब्रेक हो थी। तो वर्किंग आवर उसका कितना हो गया, 1 माइनस हो जाएगा, तो 8 घंटे उसने काम किया। ठीक है ना, वर्किंग आवर में से 1 माइनस कर देंगे। रही वो यानी वहाँ एरिया में 7 से 4 बजे तक है वर्क अपना स्टार्ट कर रही थी। तो वर्किंग आवर्स है 7 से 4 बजे तक का टाइम है उसका, लेकिन उसमें से 1 घंटे की ब्रेक भी हुई, तो काम उसने 8 घंटे किया, 1 घंटे की तो ब्रेक हुई ना। रेट ऑफ पेमेंट पर आवर, 1 घंटे के उसे 40 रुपये मिल रहे हैं। वर्किंग आवर इन 6 days, पहले आपने बताना है 6 दिन में कितना काम किया। 6 दिन काम किया था, तो वर्किंग आवर इन 6 days, तो 6 दिन में कितने घंटे काम किया। अब आपने देखना है 6 दिन में कितने घंटे काम किया। 6 days मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि रोज़ 8 घंटे काम किया ना, 1 घंटे की ब्रेक थी, तो वर्किंग आवर उसका 8 हुआ ना आफ्टर ब्रेक निकाल कर। तो 8 घंटे काम किया, वर्किंग आवर्स यानी डे 6 दिन उसने काम किया है 8 घंटे, तो 6 8 बार कितना हो गया 48, यही होता है ना। यस, 6 8 = 48। तो ठीक है, उसने कितने और 48 घंटे 48 घंटे उसने काम किया। 1 घंटे के 40 रुपये मिल रहे थे, तो 48 घंटे के कितने मिलेंगे 9th क्लास। 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 48 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1920 रुपीज़। इतने पैसे उसको मिलेंगे, 1920 रुपये 48 घंटों के। हमने ये भी बता दिया, उन्होंने कहा था ये भी बताएं कि कितनी देर का, कितने डेज़ काम किया या कितना अरसा लंबा काम किया, और फॉर वीक्स, पे फॉर वीक, और उसको कितनी पे मिली थी। ठीक है, पे फॉर वीक्स 40 घंटे काम किया, 40 रुपये मिले थे पे फॉर वीक। एक पे फॉर वीक ही काम किया ना, 1 घंटे में 6 दिन उसने काम किया है, 8 घंटे काम किया है, 1 घंटे के 40 रुपये मिले, तो कितने मिलेंगे 48 घंटों के से मिले 1920। शी एक्चुअली वर्क इन अ वीक, एक हफ्ते में उसने कितना काम किया था 48 घंटे, और पे फॉर अ वीक, और कितने पैसे मिले उससे 1920। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका ये मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब यहाँ चाहे आप एक या तो याद रख लें, या फिर यहीं माइनस करके वर्किंग आवर्स में 1 माइनस कर दें, तो 9 वर्किंग आवर्स देख लें कि कितना बन गया। 9 - 1 = 8। अब आपके पास वर्किंग आवर 8 बन जाता है। ठीक है ना, तो वर्किंग आवर्स कितने बन गए अब, WORKING वर्किंग आवर्स।
ठीक है। वर्किंग आवर्स तो 1 बन गए ना, टोटल आपका टाइम ये था, तो वर्किंग आवर्स अब आपके 8 बन गए। ये लिखना चाहे खुद याद के तौर पे लिख ले कि 1 घंटे की ब्रेक थी, अब वर्किंग आवर्स कितने बने, तो 8 घंटे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास खालिद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खालिद वाला। इस एक्सरसाइज में से दें तो 90% चांसेस हैं कि खालिद वाला दे देते हैं। खालिद वर्क्स 6 डे वीक, 1 वीक में 6 दिन काम कर रहा है। फाइंड हीज़ ग्रॉस मंथली वेज, मतलब इसकी महाना मजमूई आमदनी आपने मालूम करनी है। इफ़ हिज रेट ऑफ पे इज़ ₹200 पर डे, अगर पहले पीछे लिखा हुआ था पर आवर, इसे दिन के हिसाब से तनख्वाह मिल गया, उसे घंटों के हिसाब से मिली थी। इसे 1 दिन के 200 रुपये मिल रहे हैं। पहला डाटा 4 वीक्स है, 4 वीक्स। अच्छा, ग्रॉस मंथली पे, अब देखो डे लिखा हुआ है उन्होंने, और ये 6 डे वीक। खालिद वर्क 6 डेज़ वीक, 6 दिन काम किया 1 हफ्ते में, और यहाँ मंथ का भी जिक्र है। 6 दिन काम किया 1 हफ्ते में, और 1 महीने में कितने हफ्ते हुए, 4 हफ्ते, ठीक है ना। 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ। तो वर्किंग, ये अभी हम अंदर यूज़ करेंगे तो बता रही हूँ। पहला डाटा के वर्किंग डेज़, कितने डेज़ हैं भाई, वर्किंग डेज 6 हैं। आ गया रेट ऑफ पे पर डे, 1 दिन की कितनी पैसे मिल रहे हैं, उसे 200 रुपये मिल रहे हैं 1 दिन के। अब वर्किंग डेज इन मंथ, अब वर्किंग डेज इन मंथ, मंथ में बताओ कि वो कितना काम कर रहा है, ठीक है, कितने दिन काम कर रहा है। 1 महीने में कितने हफ्ते हुए, 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 6, ठीक है। हर दिन, हर हफ्ते में 6 दिन काम किया, और हर हफ्ते, महीने में हफ्ते कितने हैं, 4, हर हफ्ते 6 दिन काम किया, हर हफ्ते 6 दिन काम किया, हर हफ्ते 6 दिन। महीने में कितने वीक्स हो गए ना, 1 मंथ में 4 वीक्स हुए ना, इसलिए 4 लिखा है। हर हफ्ते 6 दिन काम किया, कितना बन गया, 24 डेज़, ठीक है। फिर ग्रॉस मंथली वेज, अब वो हमें पता चल गया है कि उसने कितने डेज़ काम किया, 24। 1 दिन की दी हुई है 200 रुपया मिलता है, तो 24 डेज़ की उसको 200 को 24 से ज़रब दे दें तो ग्रॉस मंथली पे आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हमें पता चल जाएगा 24 डेज़ के उसको कितने पैसे मिल रहे थे। 24 को 200 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 200, तो वो आ जाएगा 4800, 4800। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खालिद वाला। हाँ जी, 9th क्लास देखें भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, असलम गेट्स पेड ₹770 पर आवर। अब फिर उसे घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं 70 रुपये। इज़ नॉर्मल वर्किंग आवर 8, यानी वैसे ही वो 8 घंटे काम कर रहा है। 6 डेज़ वीक, एक यानी हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है, हर घंटे के 70 रुपये मिलते हैं। समझ आई इतने डाटे की। 6 दिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है, हर घंटे के 70 रुपये मिलते हैं। द रेट ऑफ ओवर टाइम 1.5, यानी 1.5 घंटा वो ओवर टाइम लगा रहा है, और उस ओवर टाइम के ओवर टाइम के भी 70 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है हो गया। 1.5 घंटा जो लगा रहा है ना, तो उसके ओवर टाइम लगाने के उसको 70 रुपये मिलते हैं पर आवर के, 1 घंटे के ही, यानी उसको 70 रुपये मिलते हैं ओवर टाइम जो वो लगा रहा है। इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स, अगर वो 40 घंटे काम करे एज ओवर टाइम, दैन वर्कआउट, और ओवर टाइम भी कर रहा है, दैन वर्कआउट हीज़ ग्रॉस मंथली पे। तो आपने, मेरे हाथ से इसमें थोड़ा सा डाटा मैं छोड़ दी, तो आपने इसके महाना मजमूई आमदनी मालूम करनी है कि इसको ना लास्ट में कितने पैसे मंथ में मिलेंगे, ओवर टाइम के भी और दूसरे भी। फिर मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ ओवर टाइम, रेट ऑफ ओवर टाइम अगले पेज पर लिखना है, रेट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट ऑफ मंथ, और फिर ग्रॉस मंथली पे। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगी, रेट ऑफ पे पर आवर, 1 घंटे की कितने मिल रही थी 9th क्लास। ये तो डाटा गिवन है, जो गिवन है पहले वो ही लिख रही हूँ। और ये एक्सरसाइज आपकी 5.3,
Aslam gets paid per hour 70 rupees. If he works 40 hours as overtime, हाँ सही है, 40 आवर्स, फुल ओवर टाइम उसका 40 घंटे का है। देन वर्क आउट हिज ग्रॉस मंथली पे, तो उसकी ग्रॉस मंथली पे हमने फाइंड कर देनी है। सबसे लिखा रेट ऑफ पे पर और 1 घंटे के कितने पैसे मिले, 70 रुपये, 70 रुपये मिले, हाँ ₹70 पर आवर, ठीक है। फिर वर्किंग आवर्स इन अ वीक, एक, क्योंकि आपने मंथ की फाइंड करनी है, मंथ में कितने होते हैं वीक, 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स करें, क्योंकि इन्होंने कहा ना हर पूरा हफ्ता तो नहीं किया, 6 दिन काम किया है उसने पूरे हफ्ते, ठीक है। डेज़ भी पता होंगे और वीक्स भी पता होंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। वर्किंग आवर्स इन वीक, ठीक है, 6 दिन काम किया, 8 घंटे काम किया, 6 दिन तक 8 घंटे काम किया, 8 6 आर कितने हो गया, 48 आवर्स उसने काम किया, ठीक है, ये आ गए 48 आवर्स। अब वर्किंग आवर्स इन मंथ, ये तो वीक का आ गया। मैंने कहा था उन्होंने पूछा मंथ की पे है, तो पहले हम इसे मंथ का भी देखेंगे। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। वीक का आपको पता है कि एक यानी वीक में 6 दिन काम किया, 8 घंटे काम किया, तो टोटल 48 घंटे काम किया। एक वीक का डाटा आपके पास है। अब आपने 4 हफ्तों का निकालना है। 4 को 4 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आप 4 को 48 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास डाटा मंथ का आ जाएगा 48, तो 192 आ जाएगा। 192 आवर्स काम किया उसने, ठीक हो गया, सही है। अब हमें पता चल गया एक महीने में उसने कितना काम किया। एक महीने में उसने कितना काम किया, 192 आवर्स किया। पे फॉर मंथ, मंथ की उसको पे कितनी मिल रही थी, पे फॉर मंथ। अब ये मंथ ओवर टाइम का नहीं अभी हमने किया, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि उसने रेट ऑफ पे पर आवर 1 घंटे के उससे 70 रुपये मिल रहे थे। उसने 6 दिन काम किया था, 8 घंटे काम किया था, तो टोटल 48 घंटे बन गए थे। फिर हमने मंथ का निकाला। एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो पहले 1 हफ्ते का डाटा हमारे पास था, उसे इस्तेमाल करते हुए 4 हफ्तों का पता चल गया। 4 हफ्ते में उसने 4 को 48 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक वीक का डाटा है, हफ्ते एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उसको इस डाटा को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 192 आवर्स आ गया। अब हमें पता चल गया कि वो एक महीने में 192 आवर्स काम कर रहा है। अब हमने देखना है 192 आवर्स काम करने के उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। 70 रुपये मिल रहे थे 1 घंटे के, तो फॉर द मंथ, तो अब मंथ के कितने मिलेंगे, मंथ में 192 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो आपको पता चल जाएगा एक महीने में उसे कितने पैसे मिलेंगे। समझ आ गई ना। एक महीने में उसने 192 आवर्स काम किया और हर घंटे के उसे 70 रुपये मिल रहे थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 192 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 70 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 13440 रुपीज़, 13440। ये आपके पास आंसर आ गया। अभी सिर्फ आया है आपने जो काम किया था, ओवर टाइम का नहीं आया। अब बारी आ गई ओवर टाइम की। अब आप देखो रेट ऑफ ओवर टाइम, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेट ऑफ ओवर टाइम। वो कह रहे थे कि वो 1.5 टोटल यानी 1.5 यानी उस काम करता है, 1.5 घंटा काम करता है, तो उसको 70 रुपये मिलते हैं। उधर उसको वैसे ही 1 घंटा काम करने के 70 रुपये, 1 दिन काम करने के पर और है नहीं, पर और है, 1 घंटा काम करता था तो 70 रुपये मिलते थे। ओवर टाइम में वो 1.5 घंटा काम करता है तो उसे 70 रुपये मिलते हैं, ठीक हो गया। आगे वो कह रहे हैं, आगे मैंने डाटा लिखा है ओवर टाइम पेमेंट ऑफ मंथ, तो वो एक महीने में कितना काम करता है और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैं एक ही लाइन में करने लगी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा था, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ओवर टाइम और उसका साथ ही कर दूँ। रेट ऑफ ओवर टाइम, यहाँ रेट ऑफ ओवर टाइम निकाले ना, 1.5 है, 1.5 घंटा उसने काम किया और उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 70 रुपये मिल रहे हैं। तो फिर कितने पैसे मिल रहे हैं ओवर टाइम के उसको,
105 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। ओवर टाइम के उसे 105 रुपये मिले। आगे वो हमने लिखा ओवर टाइम पेमेंट ऑफ मंथ, एक महीने में उसने कितना ओवर टाइम किया वो उन्होंने बता दिया था कि मंथ में उसने 40 किया। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसने बता दिया था कि अब 40 घंटे उसने काम किया है, ठीक है, और हर घंटे के उसको 40 यानी 40 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम के उसके, यानी उससे टोटल ओवर टाइम उसने 40 घंटे किया और टोटल पैसे कितने हैं ओवर टाइम के उसके 105 है। 40 को 105 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर वो ओवर टाइम कर रहा था, 1.5 घंटा काम कर रहा था, 70 रुपये मिल रहे थे, तो 1.5 घंटे के कितने, 1 घंटे के यानी रेट ऑफ ओवर टाइम, हाँ वो कहते हैं अगर 1.5 घंटा काम करे, ये घंटे हैं ये पैसे हैं, घंटों को पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5 घंटा काम करने के 105 रुपये बने। तो टोटल उसने 40 घंटे काम किया, तो ओवर टाइम उसने 40 घंटे किया है, तो पैसे कितने मिलेंगे, 105 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ओवर टाइम के टाइम को, ओवर टाइम जितना ओवर टाइम किया है वो और जितना ओवर टाइम की सैलरी पैसे मिलेंगे 105, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओवर टाइम हमने किया था 40 घंटे और क्या कहते हैं पैसे मिल रहे थे आपको 105 रुपये, तो 1.5 घंटे के हिसाब से 1200 तो रुपीज़ आपके पास आ गया 4200 आ गया आपको। 4200 रुपया ओवर टाइम का मिल रहा है। आप ग्रॉस मंथली पे विद ओवर टाइम, एक तो उसको जो पहले पैसे मिल रहे थे वो कितने थे, 13,440 रुपीज़ उसको मिल रहे थे, और फिर उसने ओवर टाइम भी किया तो उसकी सैलरी में ज़ाहिर इंक्रीज़ होगी, ओवर टाइम के पैसे भी मिले उसे। उससे पहले उसको 13,440 पैसे थे रुपीज़, उसको मिल गया 17,640 यूनिट 10,000 17,000 और 600 रुपीज़ उसको मिल गए। समझ आ गई आपको क्वेश्चंस की। पहले जो आपने बेसिक फाइंड कर लेना है कितने घंटे काम किया, फिर उसको कितने पैसे मिले, फिर हमने देख लिया कि ओवर टाइम कितना किया, ओवर टाइम के पैसे कितने थे, फिर पूरे महीने में उसने कितना ओवर टाइम किया और उसको 105 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसके ओवर टाइम के पैसे उसके 105 थे, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ओवर टाइम के 4200 रुपया बन गया जो उसने काम किया। समझ आ गई। ये आपका क्वेश्चन था, कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लंबा था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन इफ़ हिज बेसिक पे इज़ रुपीज़ दिस, इतने पैसे हैं उसके पास, हाउस रेंट अलाउंसेस इज़ रुपीज़, इतना उसने किराया दिया घर का, ये भी डे रेंट्स अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस एक टैक्स की फॉर्म में याद रख लें कि ये टैक्सेस हैं, इतने डे रेंट्स अलाउंसेस हैं, इतने दूसरे और इतने आपके मेडिकल अलाउंसेस हैं, ठीक है। आपके ये जितने भी अलाउंसेस हैं ना, आप इसको ऐड करके बेसिक पे में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो टैक्सेस हैं, ये तो टैक्सेस अदा हो गए। टैक्सेस तो आप ना घर लेके गए, तो फिर क्या जो घर लेके गए हैं वो ही आप लिखेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, वाई, हाँ अगर जो इधर उधर गया ना, कन्वेंस अलाउंस यानी आपके अगर आप ट्रैवल करके जाते हो, कन्वेंस अलाउंस है आपका, ठीक है ना, कन्वेंस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट जोन से अगर यूज़ कर रहे हैं आप। आगे आप कन्वेंस अलाउंस है, वो भी ये जितने भी हैं ना ये टैक्सेस हैं ये अदा हो जाएंगे, तो ये आपको सैलरी तो ना मिल रही हो, ये तो कट रहे हुए, बेसिक सैलरी ऐसे रहेगी। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट, ये हाउस रेंट पहले हाउस रेंट लिखा हुआ है, फिर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू क्या उसके पास 3500, फिर है डे रेंट अलाउंस, वो कितना है 3000, 1 2 और 3, फिर कन्वेंस अलाउंस वो कितना है, नकलो हरकत जो आपने इधर से उधर किया उस पर पैसे लगे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। मेडिकल अलाउंस, अगर आपने कोई मेडिकल चेकअप करवाया यानी उसका कट गया अलाउंस या चेकअप होता है आपका दायरे में। तो ग्रॉस मंथली पे कितनी है, ये जो आपकी टोटल पे है ना,
उसको छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज़ वो आपको नज़र ही नहीं आया होगा, मैं खुद ही लिखती हूँ। लिख लो भाई, बेसिक पे इतनी थी, हाउस रेंट अलाउंस इतना है 35, डे रेंट अलाउंस 3000 है, कन्वेंस अलाउंस ये लिखा हुआ है 15 है 100, और मेडिकल अलाउंस आपका 5 है। सारे तरतीब से लिखे हुए हैं, वो मैंने इस तरह लिख लिया बच्चों की तरह जिस तरह जमा करते थे। अब बजाय मैं इसे इस तरह लिखूँ, मैं इधर ही प्लस का साइन लगा लूँगी और फिर ये तमाम वैल्यूज़ को जहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है ऐड करूँगी। बेसिक सैलरी नहीं ऐड होगी इसमें, ये टैक्सेस ऐड होंगे, तो आप इधर ही टैक्सेस ऐड कर लें। लिखें 3500 प्लस 3000 प्लस 1500 और प्लस 500, तो आपके पास क्या आ गया 8500। ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। अब आप लिखेंगे ग्रॉस मंथली पे, उसकी माहाना मजमूई आमदनी कितनी है। ये इतनी आमदनी थी उसकी 1 2 3 यूनिट 10 100 1000 10,000 18,000 रुपये, उसमें से 8,500 रुपया तो टैक्सेस में ही चला गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि उसके पास कितने पैसे बचे। 1 8 1 2 3 माइनस आंसर, तो लिख दिया 9,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, ये गलत क्यों किया, प्लस गलत किया मैंने 500, तो ये बन रहे हैं। अच्छा, ये उसने अदा नहीं किए। कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे फॉर अ पर्सन इफ हिज बेसिक पे इज दिस, हाउस रेंट दिस, और डेयरेंस अलाउंस इज दिस, कन्वेंस अलाउंस इज दिस, और मेडिकल अलाउंस इज दिस। ये इन्होंने ऐड किया होगा इसमें, देखूँ ऐड करके, इन्होंने माइनस नहीं किया मेरे ख्याल से, वो उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो चाहे वो चेक करवाएं या ना चेक करवाएं। नहीं पता नहीं, मैंने वैल्यूज़ गलत लिख दी हैं, बुक से चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, इसमें मैंने लिखा था 3500, हाउस रेंट था हमारा, फिर 3000 था डेयरेंस अलाउंस, फिर था कन्वेंस अलाउंसेस 1500 और मेडिकल 5 था, तो यही था। फिर से कर लेती, मैंने डबल ना कर दिया। 3500 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 500, ये तो 8500 ही आ रहा है, प्लस 18 1 2 और 3 जी 26500, तमाम वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। 18500 प्लस 8500 ये ऐड हो रही हैं, इन तमाम को ऐड कर दें तो वो आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। माइनस नहीं करना, इसको प्लस करना, प्लस क्यों करना है ठहरें। इफ़ इस बेसिक पे इज दिस, हाउस रेंट अलाउंस इतना है, डेयरेंस अलाउंस इतना है, कन्वेंस अलाउंस इतना है, तो ये आपको इतनी इतनी सहूलतें दे रहे थे, तो टैक्सेस मिलाकर आप कितनी पे लेके जाएंगे, आपकी बन जाएगी 2,26500 यूनिट 10 100 1000 10,000, तो कितने मिल गए 26,000 रुपये। सॉरी, अच्छा जी, हाँ जी, आपने वजीफ़ा, अच्छा ये एक वजीफ़े के तौर पर आता है अलाउंस जोन से, यानी आपको कुछ पैसे मिलेंगे, टैक्सेस नहीं है। मैंने इसको टैक्सेस बना दिया था इसलिए इसे माइनस कर दिया था। आपको वजीफ़ा मिल रहा है, यानी आपको इतने पैसे मिल रहे हैं मंथ के, ठीक हो गया ना। आपका हाउस रेंट मिल रहा है, डेरेंस अलाउंस होते हैं, वजीफ़ा मिल रहा है, तना एक किस्म वजीफ़े जैसी होती है जिससे आपको मंथली पैसे मिलते हैं कि जी चाहे आप उसको अपनी बुक्स लेने के लिए यूज़ कर लें या घर का राशन वगैरह लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बाज़ बच्चियों के लगे हुए होते हैं, तो वो उसकी मंथ सैलरी में आपकी ऐड ही होती है ना, उसमें से माइनस तो नहीं ना होता, तो इसलिए ये ऐड हुए हैं। अगर वो टैक्सेस होते तो वो माइनस होते, उन्होंने टैक्स नहीं अदा किया, उन्हें अलाउंसेस यानी वजीफ़े के तौर पर मिल रहे हैं इतने पैसे, तो वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं उससे और उसकी पे बढ़ रही है। इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़, अब 45,000 रुपया तनहा माहाना मजमूई आमदनी एक शख्स की, हिज नेट टेक होम सैलरी, वो घर कितने पैसे लेगा आफ्टर डिडक्शन आया तो इसमें माइनस होगा, ठीक है ना। कितने 400 रुपया उसने इनकम टैक्स का दिया, ये टैक्स है तो ये माइनस होगा।
1200 रुपया इसने बेनेवोलेंट फ़ंड दिया, 1500 रुपया जीपी फ़ंड दिया। ये फ़ंड कौन से और किस किस्म के हैं ये आप जस्ट एज अ फ़ंड ही याद रख लें। 400 रुपये की उसने ग्रुप इंश्योरेंस करवा ली थी, ठीक है। अब ये जितने भी टैक्सेस हैं ये बेसिक पे में से ना माइनस हो जाएंगे। अब मैं देखूंगी ग्रॉस मंथली खैराती फंड। अच्छा, बेनेवलेंट फंड बेनेवलेंट फंड, ठीक है आपका। अब आप क्या करोगे इसको, बेनेवलेंट फंड खैराती। अच्छा, ग्रॉस पे कितनी है आपके पास, 4, ये इतनी। डिडक्शन आया ना, डिडक्शन के बाद जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं ये सारी माइनस होंगी, ठीक है। कौन कौन सी करनी है, 4 पहले क्या दिया उसने, 400 इनकम टैक्स लिखा है, रुपीज़ लिख दिया, आगे 400 लिख दो। बेनेवलेंट फंड्स वो कितने हैं आपके पास, 1500, 1500 ही है ना जी, खैरात कर दिया आपने, ठीक है। आगे जीपी फंड्स किसी की हेल्प कर दी, दे दिए। जीपी फंड्स कितना है, वे भी 400 है। और ग्रुप इंश्योरेंस कितने पैसों की कराई, नहीं ठहर जाओ गड़बड़ होगी, 1200 रुपया था। 1200 रुपया था ये फ़ंड का, जो खैरात किए थे हमने वो 1200 रुपया था। 1200 रुपया खैरात क्या, हाँ फ़ंड थे ये वाले ना फंड। रुपीज़ 1500 एज जीपी फ़ंड, जीपी फ़ंड में 1500 था, और 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कितने की कराई, 400 रुपये की, ठीक है। अब हम बेनेवलेंट फंड जो सा था वो हमारा 1200 था। अब आपने जब मैंने कहा था डिडक्शन है तो माइनस होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये एक साथ तो माइनस नहीं होता, तो आप चाहे नीचे लिख के तो माइनस कर दें, लेकिन मैंने याद रखने के लिए कहा था कि इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देना है। 400 माइनस 1200 माइनस 1500 और माइनस 400, तो कितना आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये मैंने ये इन्हें ऐड करें ना और फिर माइनस करें। 400 प्लस कितने फ़ंड है, 1200, 1500 और 400 रुपया। टोटल सारे टैक्सेस ऐड कर लेते हैं ना, 3500 रुपया तो हमारा टैक्स में ही चला गया। अब हमने नेट टेक होम सैलरी लिखना है, ₹40, ये जो 45,000 रुपया मिला था इसमें से 3500 रुपया हमने टैक्स अदा कर दिए। अब हमने देखना है हमारे पास कितने पैसे बच गए। 41500 यूनिट 10,000 10,000 41 यूनिट 10,000 10,000 41,000 और 500 रुपीज़ आ रहा है मेरे पास, तो यही बचे भाई, इतने टैक्स अदा कर दिए। अब याद रखना अलाउंस जो सा वो वजीफ़ा है एक किस्म का, यानी आपको पैसे मिल रहे हैं, टैक्सेस आपके कम होते हैं, यानी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और वो अलाउंसेस तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, ठीक हो गया ना। इस तरह आपको याद रहेगा। अब है नेक्स्ट है नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री। नुमान एक, इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम किया, वेयर द बेसिक ऑर्ली रेट इज़ ₹550 फॉर अ 35 आवर्स वीक। एक वीक के अच्छा फॉर 50 रुपये मिल रहे हैं उसको, वीक में वो 35 घंटे काम कर रहा है तो उसको हर घंटे के 50 रुपये मिल रहे हैं। एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट द टाइम एंड अ हाफ, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है टाइम एंड अ हाफ स्टैंड्स फॉर, उसका मतलब है 1.5 घंटा उसने काम किया ओवर टाइम, ठीक है ना। ये नीचे आपकी बुक के पीछे नीचे लिखा हुआ था कि टाइम एंड अ हाफ का क्या मतलब है, वो होता है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। हाउ मच विल ही एवर इवन इन अ वीक व्हेन ही वर्क फॉर। अच्छा, हमने बताना है कि वो उसने वीक में कितना काम किया और उसको पैसे कितने मिल रहे हैं। हाउ मच विल ही अर्न है, EARN अर्न है, ये
अर्न इन अ वीक व्हेन ही वर्क्स फॉर। अच्छा, उससे वीक के कितने पैसे मिलेंगे? अगर वो एक वीक में 35 घंटे काम करता है, 38 घंटे काम करता है, 48 घंटे काम करता है या 50 घंटे काम करता है। आपको जो डाटा गिवन है वो 35 के हिसाब से है, ना तो 38 घंटे का बताया गया, ना 48 का दिया गया, ना 50 का। पहले आप 35 को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर उसको 38 में कन्वर्ट करेंगे उस डाटे को कि क्या होगा। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन किया है, इसको मैंने 35 के हिसाब से सॉल्व किया है कि आपने 35 करना है 35 घंटे का, यानी हमने करना है। उसने यही बताया हुआ है कि 35 घंटे एक वीक में उसने काम किया है। तो 35 के हिसाब से अगर मैं देखूं कि गिवन डाटा जो था वो क्या दिया हुआ है, पे फॉर अ वीक 35 घंटे काम करता है, हर घंटे के 50 रुपये मिलते हैं। 35 को 50 से ज़रब दे दी तो 1750 रुपये बन गए उसके एक वीक के, अगर वो एक वीक में 35 घंटे काम करता है। क्लियर हो गया। अब अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसके पैसे भी, उस ओवर टाइम वो 1.5 घंटा कर रहा है तो उसके पैसे भी उसे 50 रुपये मिल रहे हैं। तो उसको ओवर टाइम के कितने पैसे मिल रहे हैं? 75 रुपये मिल रहे हैं। रेट ऑफ ओवर टाइम पे पर आवर, ठीक है, एक घंटे के उसको ओवर टाइम काम करने के 75 रुपये मिल रहे हैं, जबकि एक वीक में वो 35 घंटे काम करता है, हर घंटे के 50 रुपये मिलते हैं, तो 1750 रुपये बनते हैं। ये वो डाटा है जो आपको बुक में दिया हुआ था और उधर से ही हमने बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने देखना है कि आपको रिक्वायर्ड पूछा क्या हुआ है, उन्होंने क्या पूछा है। वो कह रहे हैं अगर वो 35 की बजाय 38 घंटे काम करता है तो बताएं उसको क्या मिलेगा। ठीक है, अब हमने 38 में से 3 माइनस कर देना है क्योंकि आपके पास डाटा तो 35 के हिसाब से है। तो मैंने 38 में से 3 माइनस कर दिए तो वो कितने बन गए? 35। अब आपका 35 के हिसाब से तो ऊपर आपके पास सारा डाटा है, तो मैं जस्ट अब 3 को लेकर सॉल्व करूँगी। ओवर टाइम पेमेंट ऑफ वर्क, आपको पता चल गया। अब 38 की बजाय 38 में से 3 माइनस कर दे तो 35 आ गया। 35 का डाटा मौजूद है, उसको लेकर सॉल्व करूँगी। फिर आ गया ओवर टाइम पेमेंट ऑफ अ वीक, तो जो ओवर टाइम काम किया उसने वो कितने घंटे, ओवर टाइम पेमेंट ऑफ अ वीक, तो वीक में उसने कितने घंटे ओवर काम किया? 3 घंटे उसने ओवर काम की। 3 घंटे जो सा है ना, ये जो 3 घंटे हैं ये मैं लिख रही हूँ कि ये ओवर टाइम में चले गए हैं, और उसको ओवर टाइम के पैसे कितने मिल रहे थे? 75 रुपये। तो 75 को 3 से ज़रब दे दें, तेरा नहीं आता इधर, नहीं आता है। यस, 75 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 225 आ गया। इतने पैसे मिल गए उसे एक हफ्ते में ओवर टाइम करने के। ठीक है, अब ही अर्नड इन 38 आवर्स, तो आपने देखना है कि उसे 38 घंटों के कितने मिले। 35 घंटों के कितने मिल रहे थे? 10 क्लास 35 घंटे जब वो काम कर रहा था तो उसको मिले थे 1750। 3 घंटे 35 में से 3 निकाल दिए तो यानी 3 घंटे जो बचे 38 में से 3 निकाले थे ना, वो ओवर टाइम में चले गए हैं। ओवर टाइम के पैसों से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओवर टाइम के उसे 75 रुपये मिले थे, तो 75 को 3 से ज़रब दे दिया। ओवर टाइम करने के उसको पैसे 225 मिल रहे हैं, तो ये 225 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब आप देख लो उसको 38 में कितना 225 प्लस 1750, तो कितने पैसे मिल गए? 1975 रुपीज़ मिल रहे हैं। समझ आ गया? पहले 35 को लेकर सॉल्व कर लो, फिर आपके जितनी वैल्यूज़ दी हुई है ना उसमें से 35 माइनस कर दें, जो बच जाती है वैल्यूज़ उसे ओवर टाइम के पासों से ज़रब दे दें, वो आपका ओवर टाइम हो गया, और 35 वाले में ऐड कर दें, सवाल छोटा हो जाएगा। अगर आपने 38 आवर्स देते हैं, आपको ऊपर वाला डाटा देते हैं 38 आवर्स देते हैं, आपने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है 35 से लेकर यहाँ तक। ये तो मैंने इसलिए किया है, इसके 3 पार्ट हैं, मुझे हर पार्ट में क्वेश्चन में ये लिखना पड़ना था, लेकिन मैं ये हर पार्ट में नहीं लिखूँगी। अब मैंने ऊपर ही फाइंड कर लिया है इन तीनों पार्ट से पहले कि ये इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है और इसमें भी यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया? अब मैंने निकाले आगे लिखे मैं 48 आवर्स, आपके पास डाटा 35 का निकाला हुआ है। 48 में से 35 माइनस कर दे, 13 आवर्स रह गए। ओवर टाइम
पेमेंट ऑफ अ वीक। अब 13 घंटे जो उसने ओवर टाइम किया, 13 को 75 से ज़रब दे दें क्योंकि उसे ओवर टाइम करने के 75 रुपीज़ मिल रहे हैं, ये हमने ऊपर फाइंड किए हैं। तो 13 को 75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ गया 975 रुपीज़ हमें अब मिल रहे हैं, 975 रुपीज़। और 35 घंटे जब काम कर रहा था तो 50 रुपये मिले थे, उसकी पेमेंट हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। 48 में से 35 निकाले 13 घंटे ओवर टाइम में चल गए, ओवर टाइम के पासों से ज़रब दे दिया, 975 पे बने 975। अब हमने 35 में ऐड कर दिए तो 35 घंटों की सैलरी में जितनी उसको मिल रही थी तो 2725 आपका आंसर आ गया, 2725, और यही आपका आंसर है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपने 50 आवर्स का देखना है जबकि डाटा आपके पास 35 के हिसाब से है। और वो किधर गया क्वेश्चन, पेज ही छोड़ दिया मैंने, नहीं छोड़ा, ये 50 आवर्स, ठीक है, पेज रकम रह गया था। अब 50 में से 35 माइनस कर दें तो कितना बच गया, 15। ये 15 जो उनसे ओवर टाइम में चले जाएंगे। ओवर टाइम पेमेंट ऑफ अ वीक, एक ओवर टाइम के 75 पे थे, 15 को 75 से ज़रब दे लो, 15 ज़रा 75, तो कितना आ गया आपके पास रुपीज़ आ गया 1125 रुपीज़। और 35 घंटों के कितने मिले थे, आप तो याद होगी 1750 रुपीज़ मिल रहे थे आपको 35 के हिसाब से, वो आपने एक ही दफ़ा फाइंड कर लिया। ओवर टाइम के कितने बने 1125। अगर वो मैं पहले ना करती, हर क्वेश्चन में करती तो क्वेश्चन इतना लंबा आपको लगता और आपको समझ भी नहीं थी यानी। 1750 प्लस 1125 तो वो कितने पैसे मिल रहे हैं आपको 2875 रुपीज़ जी, ये आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब आई थिंक नीचे एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो भी अब्दुल्ला प्ले स्लिप वाला जी, वो है अब्दुल्ला प्ले स्लिप, वो क्वेश्चन करें आप। अब देखते हैं हम इधर क्या क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, ये है हाँ जी, अब्दुल्लास पे स्लिप शोड, जो उसको पे स्लिप मिलती है ना आपको, जो रसीद मिलती है उसके ऊपर लिखा हुआ है ही हैड वर्कड, वो काम कर रहा है 6 घंटे ओवर टाइम इन एडिशन टू दिस बेसिक 36 और वीक। अच्छा, ओवर टाइम भी शामिल 36 घंटे तो वो काम कर रहा है। इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पे इज़ 60 एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड हाफ, इसका मतलब है 1.5 घंटा वो काम कर रहा है। मैंने बताया था ना पेड एंड हाफ का मतलब 1.5 घंटा है, ठीक है। फाइंड हिज ग्रॉस पे फॉर द मंथ, उसकी मंथ की पे बतानी है आपने कि कितनी है। वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, एक महीने में वो कितना काम कर रहा है, वो कह रहे हैं 36 घंटे काम कर रहा है, और 36 घंटे काम कर रहा है। वीक वर्क शो डैट ही हैड वर्क 6 आवर्स इन एडिशन टू हिज बेस 36 आवर्स वीक। एक हफ्ते का बताया गया है तो पूछा मंथ का हुआ है, तो एक महीने में कितने हफ्ते हुए 4, तो वो मैंने 4 हफ्ते यहाँ लिख दिया। 36 को मैं 4 से ज़रब दे दूँगी, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास आगे और कितने घंटे हो गए 144 आवर्स। एक महीने में 144 आवर्स वो क्या कर रहा है, वर्किंग आवर्स हैं उसके काम कर रहा है। पे फॉर मंथ, अब मंथ की उसको कितनी पे मिलेगी, ठीक है, वो हमने देखनी है। पे फॉर मंथ, मंथ के कितने पैसे मिल रहे हैं उसको, पे फॉर मंथ के कितने पैसे मिल रहे हैं, पूरे महीने में कितने घंटे काम कर रहा है 144 घंटे काम कर रहा है। हर घंटे के उसको मिल रहे हैं 60 रुपये, 60 रुपये मिल रहे हैं उसको हर घंटे काम करने के। हाँ, पे 60 एंड ओवर टाइम इज़ हाफ एट, ठीक है जी। 36 और वीक 36 घंटे काम कर रहा था, हफ्ते में 36 घंटे काम कर रहा था, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 से ज़रूर दे दिया, टोटल कितने घंटे काम किया 144, और हर घंटे के उसको मिल रहे थे 60 रुपये। 144 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको पैसे मिल रहे थे 8640, चाहिए नीचे लिख लें, मैंने जगह छोड़ी हुई थी। 8640 रुपीज़ उसको मिल रहे थे मंथ के, ठीक है। अब ओवर टाइम 1.5 होता है तो 1 घंटे के उसको 60 रुपये मिल रहे थे, तो ओवर टाइम लगाने के भी कितने मिल गए 90 रुपये उसको मिल रहे हैं, ठीक है। ओवर टाइम के उसको 90 रुपये मिल रहे हैं। ओवर टाइम पेमेंट ऑफ मंथ, तो पूरे मंथ में उसने कितना ओवर टाइम किया, हर
हर ओवर टाइम वो क्या कर रहा है, 4 हफ्ते हैं महीने में, और महीने में 6 घंटे वो काम कर रहा है। ठीक है, 6×4 = 24 हो गया, और हर यानी इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 90 से। ये ओवर टाइम का डाटा है ना, मुझे एक डाटा और लिखना पड़ना था। पहले मुझे पता करना पड़ना था कि वो कितने यानी कितने घंटे काम कर रहा है एक वीक में, फिर मुझे एक डाटा लिखना पड़ता, फिर उसके आंसर को मुझे 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैंने क्वेश्चन छोटा करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ किया कि यानी एक महीने में 4 हफ्ते उसने काम किया है, 6 घंटे, 4 हफ्ते तक उसने 6 घंटे काम किया है, और उसको मिल रही है ओवर टाइम हुआ है ना ये उसका, और उसको 90 रुपये मिल रहे हैं। तो 6×4 = 24, इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट लगा कर चाहे दे दें 4 × 6 ब्रैकेट लगा दें, फिर आग बाहर 90 लिख दें, तो वो आपको दे रहा है 2160 रुपीज़। तो ओवर टाइम करने के उसको पैसे मिल रहे हैं 2160 रुपये। अब ये ओवर टाइम के पैसे हैं, और ये उसको क्या कहते हैं 144 घंटे काम करने के पैसे हैं। इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा कि 8640 उसकी बेसिक पे थी, और वो ओवर टाइम से कमा रहा है इतने में। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 8640, तो आपके पास आंसर आ गया 10800। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। वर्किंग आवर्स इन मंथ में 4 हफ्ते, और हर हफ्ते 4 हफ्ते काम कर रहा है 36। ठीक है, 36 घंटे काम कर रहा है। हर महीने में कितने हफ्ते हैं, एक महीने का पूछा था, तो 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। तो एक महीने में कितने घंटे काम कर रहा, 144 घंटे काम कर रहा। हर घंटे के 60 रुपये मिल रहे थे, तो एक महीने के 144 घंटों के 60 से ज़रब दे दी तो 8640 रुपये मिल रहे थे। ओवर टाइम कर रहा था 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा काम करने के 60 रुपये मिल रहे थे, तो उसको कितने पैसे मिल रहे थे ओवर टाइम के, 90। अब उसने पूरे महीने में कितना ओवर टाइम किया, 4 हफ्ते थे, और 4 हफ्तों में 6 घंटे उसने यानी ओवर टाइम किया था, तो और उसको 90 रुपये मिल रहे थे। इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 2160। 2160 रुपये से ओवर टाइम के मिल रहे थे। बेसिक पे को और ओवर टाइम के पैसों को ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया उसको इतने पैसे मिल रहे थे मंथ के। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये थी आपकी 5.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। ओके, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।